जिमिन। अब देखो ना, वो प्राची थी, मेरे जंकुक की जैसी जिंदगी बर्बाद सी थी। बर्बाद? और तुम्हें पता है, उस प्राची की वजह से देखो शादी हो गई। शादी का होना मतलब ये नहीं कि जिंदगी भर तुम उसी के साथ रहो जिससे तुम प्यार नहीं करते हो। और मैं तो शुक्र हूँ कि अच्छा हुआ ये रिश्ता टूट गया। जंकुक को उसकी लाइफ की न्यू प्यार मिल गया उसका। ये तो मुझे ताना मारे कि मैं इनकी लाइफ में हूँ। ऐसे थोड़ी ना होता है। इनकी तो जिमिन, तुम कुछ सोच रहे हो? हाँ सोच रहे हो, चूहे का जहर लाओ या फिर रस्सी मोटी जान। भाई इसे क्या हो गया अचानक से? अब मेरी जिम्मेदारी कि मैं अपने प्यार को अच्छे से संभालूं। जिमिन आई लव यू। ओह तुम कितनी क्यूट हो। एक अनजान लड़की को मतलब अपने घर शादी करके मतलब समझ नहीं रहा कि आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है। हाँ जिन, ये बात तो मुझे भी हजम नहीं हुई कि जिन लड़कियों को जंकुक मना कर रहा था इन दिनों, वो अचानक से शादी करके वो भी घर पर लाया। मतलब ज़रूर उसके दिमाग में कुछ न कुछ चल रहा होगा। जिन डोंट वरी, देखना जंकुक शायद ही कुछ सोच रहा होगा। मुझे भी लगता है। चलिए सब सो चुके हैं, हम भी चलते सोने के लिए। ओके टाई, यहाँ पर एक ही बेड है, क्या तुम मेरे साथ एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार हो? जी ओके। आप कपड़े क्यों उतार रहे हो? वो एक्चुअली गर्मी लगती है मुझे, और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब रात में मैं यूँ ऐसे रहूँ। मुझे खुले में सोने की आदत है, सो तुम्हें भी मेरे साथ एडजस्टमेंट करना होगा। जंकुक अपनी पूरी टी शर्ट उतार लेता है, और जब टाई उसके टैटू को देखती है ना, वो फिर से अपना होश खो बैठती है। नहीं नहीं, क्या हो गया? तुम ठीक हो ना? मुझसे दूर रहिए। टाई देखो सब ठीक हो चुका है, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ अब, सो मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मुझसे दूर रहो, तुम मुझसे दूर रहो। टाई होश में आओ, हमारी शादी हो चुकी है। आखिर तुम्हें ये सब हुआ क्या? हाँ देखो, अब हमारी शादी हो चुकी है, तुम्हें सब कुछ भूलना होगा। मुझसे दूर रहो। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या? मैंने कहा मुझसे दूर रहो। मैं अभी इसी वक्त यहाँ से जा रही हूँ। टाई रुक जाओ, बस करो अब। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हाँ रोजाना रोजाना इन आँखों से ये बता, कितना मैं देखूं तुझे। मुझसे दूर रहो प्लीज। टाई मैंने कहा ना, तुम इस वक्त कहीं नहीं जा सकती हो। मैंने कहा मुझे जाने दो। टाई जो कि काफी डर चुकी थी जंकुक के हैंड के टैटू को देखकर, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या रिएक्ट करे। जंकुक काफी गुस्से में हो जाता है, जिसके बाद जंकुक जोर से टाई के गालों में एक थप्पड़ मारता है, जिसके बाद टाई वहीं पर बेहोश हो जाती है। ओह शिट, आर यू ओके? टाई उठो। ओह नो, शायद मेरी गलती थी। मुझे सब कुछ बताना होगा, वरना हो सकता है कि टाई इस टैटू को देख देख कर पागल हो जाए। अरे बेटा आ जाओ। गुड मॉर्निंग टाई। गुड मॉर्निंग टाई, कैसे हैं आप? वो जंकुक की बात करियो तो वो सुबह 6 बजे ही ऑफिस चला जाता है बेटा, अभी 9 बज रहे। जी मुझे माफ कर दीजिएगा, पता नहीं मेरी आंखें नहीं खुली। कोई बात नहीं बेटा, होता है। मेरे टाइम में तो मेरी कान पकड़ कर खींच कर यहाँ पर लाए थे। सॉरी दिस इज नॉट फेयर। जिमिन कुछ कहा? नहीं। गुड मॉर्निंग, आप बैठिए ना टाई जी। और जिमिन, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि नाश्ते के बाद तुम टाई को कहीं घूमने के लिए लेके जाऊंगी। ऑफ कोर्स सासू माँ, इसमें पूछने की क्या बात है। टाई आप चलोगी ना मेरे साथ? जी बिल्कुल। पता नहीं आखिर मुझे उनके उस टैटू को देखकर इतना मुझे डर क्यों लगने लग जाता है। ऐसा लग रहा है कि वो टैटू मैंने अपनी आंखों से देखा था जब, नहीं शायद मेरा वहम हो सकता है वो किसी का, बट जब जॉन जैकियों को देखा था तो उनके हाथों में कोई भी टैटू नहीं था आँख वाला। आखिर उस टैटू से मेरा रिश्ता क्या है? आखिर मुझे समझ क्यों नहीं रहा कि मुझे उतना डर क्यों लगता है उनके उस टैटू से। टाई सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए, बट मुझे खास ऑर्डर मिला है कि आपको कहीं घुमाने लेकर जाओ, तो आप चलोगी ना? जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, वो मैं आने वाली थी। अरे कोई बात नहीं, चलो अब जल्दी। सर उसने तो आपका कीमा बना डाला,
बहुत ज्यादा मारा था ना। ये हाथ मत लगा, अभी भी दर्द हो रहा है। आखिर मुझे समझ नहीं रहा कि वो है कौन। उसका पता लगाओ, मैं उसे उड़ाऊंगा, अभी शूट करूंगा, शूट। सर पहले तो आप खुद उठ जाइए, पहले तो उसे खत्म करने दे, फिर तेरी बारी। बहुत मारा मुझे, अभी भी दर्द कर रहा है। टाई वैसे ही खूबसूरत है ना जी आपका। मेरे बारे में तो मत ही बोलो, मेरा क्या जानोगी तुम। जी नहीं, मैं आपको ज़बरदस्ती नहीं करूँगी, अगर आपके दिल से इच्छा हुई तो ही बताइएगा। टाई, दरअसल वो बिल्ला तो मुझे प्यार ही नहीं करता। हमारी शादी को 5 साल होते आ रहा है, पर वो उसका चक्कर कहीं बाहर चल रहा है। मैं क्या करूँ। मुझे इन सब चीज़ों के बारे में उतना नहीं पता, पर इतना पता है कि आप उनसे दिल से प्यार करते हो ना, तो ज़रूर वो आपके पास आएंगे। सच्ची टाई, तुम सच में काफ़ी अच्छी हो। थैंक यू। जी हाँ, ये बिलो। सर आप बहुत ज़्यादा खुश नहीं लग रहे हो। बिल्कुल। वैसे जी होप तुम्हें पता है, आज मैं जिमिन को अपने दिल की बात कहने वाला हूँ, वो जो कि आज तक मैंने दबा के रखा था। यार सही कहते हैं, शादी तो शादी होती है, बाकी सब बर्बादी है। मतलब मैं चाहता हूँ कि आज की रात स्पेशल हो, तो जब कुछ बताओ ना कि मैं प्रेजेंटेशन क्या लेकर जाऊँ। सर आपको पता है ना, मैं अब तक सिंगल हूँ, तो मुझे उतना नहीं पता, बट आई विश कि आप इन सब चीज़ों में आगे बढ़ जाओ। गुड लक, बाय बाय। ए जेहोप रुक जा, खाली फोकट में मुझे फंसा कर चला गया। कोई बात नहीं, देखना तेरी भी शादी होंगी ना, तब पता चलेगा तुझे। सर अब आपको क्या हो गया। आई नो कि आपकी शादी हो चुकी है, बट मुझे नहीं लगता कि ये ऑफिस नहीं बल्कि कोई रोमांटिक प्लेस है जहाँ पर सब सोच विचार करें। काश मेरी भी सेटिंग होती। आई एम सॉरी सर, वैसे आप सीरियस लग रहे हो। जाते जाते रूम लॉक करके जाना कैबिन का। ओके सर, हैव नाइस डे। कुछ समय बाद ऑफिस के सारे मेंबर्स वहाँ से चले जाते, शुका और आरएमबी सिवाय जंकुक और जेहोब को छोड़कर। आप लोग आ गए। अरे वैसे जंकुक कहाँ पर है। मुझे लगता है कि वो ऑफिस में है। मीटिंग्स काफ़ी ज़्यादा हुई आज, तो शायद वो फाइलें कंप्लीट कर रहा है। आ जाएगा कुछ थोड़ी देर में। जी नहीं यार, कुछ खाने को तो भूख लगी है। यस मॉम, मुझे भी। वैसे जिमिन नहीं दिख रही है, रूम में होंगी ना वो। मुझे क्या पता, दिन भर तो मेरे साथ नहीं रहती है ना तुम्हारी वाइफ। ओके मॉम। टाई बेटा, क्या सोच रहे हो तुम, ठीक हो ना। जी मैं ठीक हूँ। आ जाओ खाना खाने के लिए। माफ़ कीजिएगा, मुझे भूख नहीं है। मैं जिमिन जी के साथ बाहर गई थी ना, उन्होंने मुझे। ओ मैं समझ गई, मुझे समझ जाना चाहिए था कि मैंने तुम दोनों को बाहर भेजा था डिनर करने के लिए। कोई बात नहीं, तुम आराम कर लो। डिनर मेरे अलावा। हाँ नालायक, तो कभी जिमिन को उठाकर लेकर नहीं जाएगा, इसलिए मैंने टाई बहू को भेज दिया था। माफ़ कीजिए मम्मी जी, आइंदा से आपका ये नालायक बेटा सुधर चुका है। मैं लेकर जाऊँगा ना जिमिन को। अभी तो खाना खा ले, ठीक है। इसमें हंसने की बात नहीं है माताश्री, मैं सच में सुधर चुका हूँ। ओ मेरे नालायक पुत्र, अभी तुम खाना खा लो, वरना ही तुम्हारा पिताश्री तुम्हें स्वर्ग लोक भेज देगा। ओके डैड। जिमिन ऊपर मुंह पे ब्लैंकेट लेकर क्यों सोई हो। ऐसी सोती हूँ मैं, आपको कोई प्रॉब्लम है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये क्या कर रही हैं आप मेरे बगल में। आपको शर्म नहीं लगती। पागल हो तुम, तुम्हारा हस्बैंड हूँ मैं, और तुम्हारे बगल में नहीं तो क्या तुम्हारे ऊपर मतलब तुम्हारे सर पर रहूँगा। वैसे मैडम, तुम्हारा हस्बैंड हो तो इस नाते तुम्हारा हक है कि मेरी सेवा करना। जाओ मेरे लिए गर्म दूध लाओ। मम्मी अभी लाई ना। क्या अभी ना। और गरम तेल भी लाना, मेरे पैरों की मालिश कर देना मेरी। ओके, बहुत ज़्यादा काम करके थक चुका हूँ। इनकी तो। हाँ ला रही हूँ जी। वाटर टाइम 11। मुझे लगता है कि शायद बहुत ज़्यादा काम हो चुका है। टाई, तुम सोई नहीं अभी तक। आप आ गए। जी क्या हो गया तुम्हें, सब ठीक है ना। मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती थी कल के लिए। वो शायद ही मैंने आपके साथ ऊंची आवाज़ में बात। अरे कोई बात नहीं, मैं भूल चुका हूँ। वैसे एक्चुअली टाइम में तुमसे सीरियसली कुछ कहना चाहता हूँ। आई नो कि तुम मेरी बात समझ नहीं पाऊंगी, पर प्लीज़ मेरी बात कान खोल के सुनो। टाई, मैं आज की रात तुम्हारी करीब आना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे इन सब चीज़ों की इजाज़त दूंगी। क्या हो गया। मुझे पता है कि शायद तुम्हारे लिए सब करना मुश्किल होगा,
पर ट्रस्ट में हम अपने रिश्ते की नई शुरुआत अच्छे से करेंगे। टाई, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और इस हक से मैं तुम्हारे करीब आना चाहता हूँ। प्लीज़ मना मत करो। देखो टाई, हम हमारे इस रिश्ते की शुरुआत इसी रात से करेंगे। प्लीज़